हेलो दोस्तों, मैं पंकज सिंह स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। आज के जो प्रतिशत का सेकंड पार्ट है वो आज हम करेंगे। उसमें जो बेसिक मैथमेटिक्स है उसकी जो ट्रिकी कॉन्सेप्ट हैं उनको क्वेश्चनों के माध्यम से करेंगे। जो आपको पहला क्वेश्चन दिखाई दे रहा है वो क्या है, देखो इसमें क्या कह रहा है। एक व्यक्ति अपनी मासिक जो आय है उसका 27% बचत करता है। यदि उसका मासिक खर्च 5840 हो तो उसकी मासिक आय क्या होगी। देखो ये क्या बोल रहा है, खर्च एक होता है बचत, एक खर्च एक बचत, ये अपनी क्या होगी आय। अब बचत कितनी करता है वो 27%। कितनी बचत करता है 27%। इसका मतलब 33% क्या हो गया, उसका खर्चा हुआ कि नहीं हुआ। बचत 27% करता है, इसका मतलब क्या हुआ 73% उसका खर्चा हो गया। अब क्या कह रहा है ये, यदि उसका मासिक खर्च 5840 रुपये तो उसकी मासिक आय क्या होगी। अभी अपना खर्चा 73% आ गया, लेकिन इसने क्या बता रखा है कितना, ये 5840। कितना ये 5840, तो 73% है, इसको ऐसे लिखते हैं 73% है वो बराबर है 5840 के। 73% है बराबर, इसका मतलब 100% किसके बराबर होगा 5840 बट्टा 73 गुणा 100। इसको कट आउट करेंगे तो कितना आ जाएगा 80 बार। 80 को 100 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 8000। 8000 है अपनी क्या है मासिक आय है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो देखो नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है उसमें एक व्यक्ति अपनी आय का 80% है वो खर्च कर देता है। यदि उसकी आय में 50% की वृद्धि हो और खर्च में 40% की वृद्धि हो तो बचत में प्रतिशत की वृद्धि याद करनी है। यह बात आपको ध्यान रखनी है, बचत है उसी में प्रतिशत की वृद्धि की बात कर रहा है। ठीक है, अब देखो मान लिया अपन ने 100 इसकी क्या है, इसकी आय है। इसमें से खर्च कितना करता है, खर्च कितना करता है 80%, 80 रुपये हो गए। बचत कितनी होगी इसकी 20 रुपये। कितनी होगी 20 रुपये। ठीक है, अब देखो इसकी आय कितनी है 100 रुपये है, इनकम कितनी है 100 रुपये है, खर्च हो गया 80 रुपये, बचत है इसकी 20 रुपये। 20% होगी 100 के हिसाब से। अब देखो आगे क्या कह रहा है कि इसकी आय में कितनी वृद्धि होगी 50% की। अब जब 50% की वृद्धि हो रही है इसका मतलब 50 रुपये हो गए 100 का, ये कितनी होगी 150। कितने रुपये हो गए 150। अब खर्च में भी कितने की वृद्धि कर रहा है, ये खर्च में वृद्धि कर रहा है 40% की। कितने की वृद्धि कर रहा है 40% की। अब मैंने आपको बताया था किसी भी दो संख्याओं का अगर अपन परसेंट निकाले तो कल ही मैंने बताया था, इससे पहले वाले जो पार्ट है इसमें मैंने बताया था 80 का 40% जब अपने को दो बिंदी मिल जाए तो आपको डायरेक्ट 8 और 4 को गुणा करना है। कितना आ गया 32। तो 80 का 40% कितना आ गया 32। जब इसके साथ में ऐड करेंगे 80 में ये करेंगे तो कितना आ जाएगा 112। अब खर्चा कितना हो गया 112 रुपए का। 80 का 40% 32 हो गया और खर्चा पहले 80 कर देता, 80 में 32 जोड़ जोड़े कितना हो गया 112 रुपये, इसका क्या हो गया खर्चा हो गया। अब देखो 150 में से अपन ने क्या किए, अपन ने घटा दिए, 112 अपन ने घटा दिए, कितना बच गया यहाँ पे, बचत कितनी बच गई 8 और 3 38, 38 बच गया। ठीक है, अब क्या कह रहा है ये बचत में प्रतिशत में वृद्धि कितनी है ये पूछ रहा है। ठीक है, 20 और 38 में डिफरेंस कितने का है 18 का। डिफरेंस कितने का है 18 का। ये बात आपको मैं समझा देता हूं। 20 और जो 38 है इसमें डिफरेंस कितने का है 18 का। कितने पर 20 पर 100 से गुणा कर दो। 20 पंजो 100, 18 पंजो कितने हो गया 90। कितना हो गया 90। ये क्या अपना आंसर है। तो 90% जो है 90% है वह अपनी क्या होगी बचत में वृद्धि हो गई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो ये क्वेश्चन क्या है, बहुत ही ट्रिकी से करना है इसको। एक व्यक्ति की आय में क्रमश 10% और 20% की वृद्धि कर दी जाए तो उसकी आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। यह बात को आप ध्यान रखना कि लगातार परसेंट में जो वृद्धि होती है
जो लगातार है उसमें अगर प्रतिशत में वृद्धि करें तो उसके आय में कितनी प्रतिशत की वृद्धि होगी, ये बात ध्यान करना है। देखो कितनी प्रतिशत की वृद्धि हुई, 10% की, फिर कितनी होगी 20% की। अब वो कुल पूछ रहा है तो 10% और 20% जोड़ा, तो इसका एक ट्रिक है, याद रखना, ऐसे लिखना अपने को 10 गुणा 20/100, ठीक है। ये प्रतिशत को हटा दो आप, ये अपनी ट्रिक होती है। कितना बढ़ाया 10%, 20% प्लस 10 गुणा 20/100, ये एकदम फिक्स ट्रिक है, इसी के माध्यम से करना है। फिर लगातार कोई परसेंट किसी चीज में वृद्धि हो रही हो या किसी में कमी हो रही हो तो हम ऐसे करते हैं, उसकी कुल जो प्रतिशत में वृद्धि या कमी की बात की जाएगी तो 10% यहाँ बढ़ा, 20% यहाँ बढ़ा, प्लस 10 गुणा 20/100, ये ट्रिक है। आराम से आपका आंसर आ जाएगा। ये होगा 30 प्लस 2 बिंदु से 2 बिंदु कैंसिल आउट हुई, बच गया 2, कितना आ गया 32% है जो इसकी आय है, उसमें क्या हो गया वृद्धि हो गई, ठीक है। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। इस क्वेश्चन में आपको गौर से इस क्वेश्चन को पढ़ना है। यदि किसी वस्तु के मूल्य में 2 बार क्रमश 20% और 10% की छूट देने पर कुल परिणाम में छूट कितनी होगी। अब एक बात आपको याद रखनी है, छूट का मतलब क्या होता है, कमी। भाई छूट का मतलब कोई मतलब पर 100 रुपए कोई सामान लेने गए, अपने को 20 रुपए की छूट दे दी, इसका मतलब क्या 20% छोड़ दिया। भाई अपन 20% जो पैसा है अपन ने कम दिया, इसका मतलब क्या हुआ कि 20 रुपए की कमी कर दी गई। तो छूट क्या होता है, कमी होता है। तो जो पहले अपन ने अभी जो ट्रिक जो पढ़ी है उसी ट्रिक के माध्यम से अपन करेंगे। देखिए देखो 10% है, 10% लिखा मैंने, 10% की छूट है, पहले 20 है तो 20 लगा लो, छूट का मतलब इस पे माइनस का चिन्ह लगाएंगे। फिर 10% की छूट है, 2 पर छूट दे दी, फिर आगे देखो प्लस का चिन्ह था ही, प्रतिशत के लगाने की जरूरत नहीं है, अपन नंबरों में चल रहे हैं। फिर -20 गुणा -10, पहले वाली ट्रिक है, उसी के माध्यम से सारे काम कर रहे हैं, ठीक है। ये कितने हो गए -30, ये कितने हो गए माइनस और माइनस कितने हो गए प्लस के, गुणा में ऐसे करते हैं तो माइनस माइनस प्लस आ जाते हैं, 2 बिंदु से 2 बिंदु कैंसिल आउट हुई, कितना आ गया 2 -28%। अब ये देखो 28% तो क्या हो गया, कोई नंबर हो गया, लेकिन जो माइनस का चिन्ह है ये क्या इंडिकेट करता है, ये इंडिकेट करता है छूट। क्या इंडिकेट करता है, छूट। मतलब कहने की बात है कोई सामान लेके आए, उसमें 20% की छूट एक बार दी, फिर 10% की छूट एक बार दे दी, तो कुल अगर अपन एक साथ में बात करें तो वो कितनी होगी 28% होगी। जो माइनस चिन्ह है किसको इंडिकेट करता है, छूट को इंडिकेट करता है, ठीक है। ये क्वेश्चन देखिए आप, किसी व्यक्ति की आय में पहले 50% की वृद्धि होती है, फिर उसकी आय में 40% घट जाती है, तो उसकी आय में पहले की अपेक्षा कितने प्रतिशत की कमी हुई। आपको जो पहले अपन ने 2 क्वेश्चन किए हैं इससे पहले, उसी के अनुसार करना है। आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि, 50% की वृद्धि, फिर उसके आय में कितने प्रतिशत की कमी, 40% की कमी, फिर प्लस लगाओ, और वैसे जो अपन ने ट्रिक बताई है 50% की वृद्धि गुणा माइनस 40% बट्टा 100। अब देखो 50 में से 40 निकाले 10, ये माइनस को प्लस से गुणा किया माइनस, ये 2 बिंदु से कैंसिल आउट, कितना बच गया 20, ये आगे 80। 80% की क्या होगी, ये 10, ये 20 माइनस, ये सॉरी ये कितना आ गया -10। -10% की क्या होगी, कमी होगी। क्या आ गई, कमी आ गई। 10 में से 20 निकाले कितना आ गया 10, ये माइनस का चिन्ह, इसका मतलब क्या हो गया, कमी होगी। क्या हो गई, कमी हो गई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन देखो आराम से। यदि किसी पुस्तक के मूल्य में पहले 25% की कमी कर दी जाए और फिर 20% की वृद्धि कर दी जाए तो पुस्तक के मूल्य में शुद्ध परिवर्तन होगा। सेम प्रोसेस है भाई, पहले पुस्तक के मूल्य में 25% की कमी कर दी, कमी का मतलब 25 से माइनस के लगा दिया हमने, फिर क्या कर दिया 20% की वृद्धि कर दी। अब वैसे आपको प्रोसेस बताइए, -25 लिखो गुणा 20/100, ये कितना आ गया -5, प्लस नहीं होगा, ये माइनस और प्लस का गुणा किया माइनस आ गया। अब देखो इसको हटो 5, फिर आ गया 5, ये कितना आ गया -10 के 10%। इसका मतलब क्या हुआ भाई, 10% तो नंबर आ गया, माइनस का मतलब क्या हुआ, माइनस का मतलब हुआ पुस्तक में जो कमी हुई, कितने परसेंट की कमी हुई, 10% की कमी हो गई। पुस्तक है उसका जो मूल्य है, उसका शुद्ध मूल्य है वो क्या हो गया, अब 10% उसमें क्या होगी, कमी होगी। तो दोस्तों प्रतिशत के कुछ ये क्वेश्चन थे, आपको कैसे लगे कमेंट सेक्शन में अवश्य बताइए, और यदि वीडियो अच्छा लगा तो इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करना न भूलिए। धन्यवाद।